अब हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हम डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं जो हमें लर्न भी होनी चाहिए कि सारणी के गुणधर्म, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेनिंग अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यदि हम किसी भी डिटरमिनेंट के रो एंड कॉलम्स को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो वहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि डिटरमिनेंट लेट मोड ऑफ ए इक्वल हमारे पास है 2/2 में लेते हैं 1 2 3 4। डिटरमिनेंट को सोल्व करें तो अपर डायगोनल तो 1 into 4 4 माइनस लोअर डायगोनल मल्टीप्लाई तो 3 into 2 6, क्या मिला -2। अगर यही हम प्रॉपर्टी यूज करें कि डिटरमिनेंट की रोज को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, कॉलम्स में, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम अपर डायगोनल तो ये मिला हमें 4 माइनस लोअर डायगोनल 3 2 6, क्या मिला -2। सेम डिटरमिनेंट कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के रोज को किस में कन्वर्ट कर दें, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, तो डिटरमिनेंट आर नॉट चेंज, यानी डिटरमिनेंट के में कोई भी इंटरचेंज नहीं होगा। कि सारणी की पंक्तियों और कॉलम्स को हम परस्पर बदल दें तो उससे सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट इज क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें हम 3/3 का। लेट डेल इक्वल 1 2 3 0 1 0 2 1 0। देखो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, C3 के रिस्पेक्ट में। हम क्या कर लेते हैं इसको एक्सप्लेन बाय C3। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा हमें 3, फर्स्ट एलिमेंट मिला हमें 3। तो ये किस बेस पे होता है 3, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो उससे पहले क्या यूज होगा प्लस, इसके साथ में कौन सी डिटरमिनेंट यूज हो गई, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को क्या कर दो नेगलेक्ट कर दो। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचे 0 1 2 1। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0 किस बेस पे ये एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट यानी 23। तो टोटल सम कितना हो गया 5। तो इससे पहले क्या यूज होगा माइनस, तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को क्या कर दो नेगलेक्ट। तो हमारे पास एलिमेंट्स बचे 1 2 2 1 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0 किस बेस पे ये थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तो क्या यूज होगा प्लस। इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट करके हमारे पास मिला 1 2 0 1। अब सोल्व करते हैं 3 0 -2 -0 1 -4 प्लस 0 1 -0, तो ये मिला हमें -6 -0 प्लस 0, तो टोटल वैल्यू मिली हमें -6। अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं कि डेल इक्वल रोज को किस में कन्वर्ट कर दें, कॉलम्स में। तो हमारे पास डिटरमिनेंट मिली 1 2 3, सेकंड 0 1 0 2 1 0 2 1, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे इसको किसी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। टोटल 3/3 की डिटरमिनेंट को सोल्व करने के हमारे पास कितने मेथड थे, टोटल 7, 3 बाय रो 3 बाय कॉलम और 7 था हमारे पास सार्स फॉर्म या सार्स डायग्राम। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्सप्लेन बाय R1 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे डिटरमिनेंट को इजीली सोल्व करने के लिए जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोज एलिमेंट्स मैक्सिमम हो उसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन यहाँ पे हम कर लेते हैं R1 के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट एलिमेंट लिया, किसके साथ में हमारे पास डिटरमिनेंट
कौन सी मिलेगी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट किया तो हमें मिला 1 1 0 0। नेक्स्ट एलिमेंट है 0, तो इससे पहले क्या यूज होगा, माइनस। इसके साथ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो तो हमारे पास मिला 2 1 3 0। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2, इसके साथ फर्स्ट किस बेस पे है ये, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट को किया तो हमें मिला 2 1 3 0। एक्सप्लेन सोल्व करते हैं इसको, तो ये मिला 1 0 माइनस 0 माइनस 0 0 माइनस 3 प्लस 2 0 माइनस 3 0 माइनस 0 माइनस 6, क्या मिला, माइनस 6। दैट इज क्लियर कि हम डिटरमिनेंट की रोज को एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो उससे डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ एनी टू रोज या टू कॉलम्स आर ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। किसी भी डिटरमिनेंट या किसी भी डिटरमिनेंट की टू रोज या टू कॉलम्स को हम क्या कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें तो वहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। बाय फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लेते हैं 3/3 का कि डेल इक्वल 1 2 3 0 1 0 2 1 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें क्या मिली थी अभी, -6। क्या मिली थी, -6। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज लेके देखते हैं कि डिटरमिनेंट के हम कोई भी एनी टू रोज, हमने क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइनरी यूज लेते हैं कि फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट में, फर्स्ट रो को सेकंड में क्या करते हैं, इंटरचेंज। 0 1 0 1 2 3 2 1 0। हमने यहाँ पे क्या बाइनरी यूज में लिया कि फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर दिया हमने सेकंड रो में, सेकंड रो को कन्वर्ट कर दिया हमने किस में, फर्स्ट रो में। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक्सप्लेन बाय R1। किसकी रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर ले, हम इसका प्रसार कर ले R1 की रिस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में क्या कर ले इसको एक्सप्लेन। तो फर्स्ट एलिमेंट था हमारे पास 0, तो 0 के साथ में फर्स्ट 0 किस बेस पे है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या होंगे यहाँ पे, नेगलेक्ट होंगे। तो हमारे पास मिला 2 3 1 0। नेक्स्ट एलिमेंट है 1 किस बेस पे, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यानी टोटल कितना हो गया 3। तो इससे पहले क्या यूज होगा, माइनस। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट किया तो हमारे पास एलिमेंट्स मिले 1 3 2 0 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0। ये 0 किस बेस पे था, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड एलिमेंट नेगलेक्ट कर दो तो हमारे पास मिला 1 2 2 1। अब सॉल्व करते हैं इसको, 0 0 माइनस 3 1 0 माइनस 6 0 1 माइनस 4। ये मिला हमें 0, ये मिला हमें प्लस का 6, ये मिला हमें 0, इक्वल क्या मिला हमें 6। देन साइन आर चेंज। ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी थी, -6। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर ली थी, इसकी रो चेंज कर ली थी, फर्स्ट रो को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया था, सेकंड रो को फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का हमारे पास क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। यदि हम किसी भी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर क्या कर दें, बदल दें, तो वहां पे सारणी के क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जांपल हमने सोल्व किया अभी, पहले हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, -6। फिर हमने इसमें बाइनरी यूज किया कि फर्स्ट रो को सेकंड रो में चेंज कर दिया, सेकंड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू का क्या हो गया, साइन चेंज। पहले नेगेटिव था, अब क्या मिला हमें, पॉजिटिव। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर and equal the corresponding elements are same, then value of determinant is 0। किसी भी डिटरमिनेंट की टू रो या टू कॉलम्स के क्या हो, सेम एलिमेंट्स हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। देखते हैं फॉर एग्जांपल
एनी डिटरमिनेंट की टू रोज या टू कॉलम्स क्या हो, सेम हो, तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो वो डिटरमिनेंट क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी। देखो इसका थर्ड प्रॉपर्टी का एग्जांपल हमने सपोज किया कि डेल इक्वल 1 2 3 1 2 3 2 0 1, ये हमने एक डिटरमिनेंट ली जिसमें टू रोज R1 और R2 क्या है, सेम है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन बाय R1। फर्स्ट एलिमेंट लिया तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो हमारे पास मिला 2 3 0 1 माइनस सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो हमारे पास मिला 1 3 2 1 प्लस 3, इसके साथ 3 को किसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं हम, R1 के रिस्पेक्ट में। तो R1 में 3 किस बेस पे है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो हमारे पास मिला 1 2 2 0 1, ये मिला हमारा 2 माइनस 0 माइनस 2 1 माइनस 6 प्लस 3 0 माइनस 4, 1 इंटू 2 2, माइनस का 2 और माइनस का 5, तो प्लस का 10 प्लस माइनस, ये मिला हमें 4 4 3 जा माइनस का 12, 2 प्लस 10 कितना हो गया, 12 माइनस 12 क्या मिला, 0। दैट इज क्लियर कि इफ एनी टू रोज एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, कि किसी भी डिटरमिनेंट की टू रो या टू कॉलम्स के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन डिटरमिनेंट इज जीरो। किसी भी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो जाए हमारे पास, समान हो जाए, तो उस सारणी का मान क्या होगा हमारे पास, शून्य होगा। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कि इनडिटरमिनेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम के ईच एलिमेंट्स को कांस्टेंट वैल्यू k से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, तो देन इट्स वैल्यू इज मल्टीपल बाय k, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k की क्या होगी, मल्टीपल होगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिटरमिनेंट ली थी डेल इक्वल 1 2 3 0 1 0 2 1 0। इस डिटरमिनेंट को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम ले रहे हैं बाय, एक्सप्लेन बाय C3, क्योंकि यहां पे C3 की टू एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 0। तो थर्ड 3 को लिया तो किस बेस पे था हमारे पास, फर्स्ट रो का या थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसके साथ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो हमारे पास एलिमेंट्स मिले 0 1 2 1। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या यूज होगा, माइनस। तो इसके साथ यूज हो थर्ड कॉलम और सेकंड रो क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो हमारे पास बचा 1 2 1 2 2 1 प्लस थर्ड एलिमेंट हमारे पास 0। तो इसके में थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। हमारे पास वैल्यू बची 1 2 0 1। सोल्व करें, 3 जी अपर डायगोनल मल्टीप्लाई माइनस लोअर डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई 2 माइनस 0 1 माइनस 4 प्लस 0 1 माइनस 0। तो ये मिला माइनस 6 माइनस 0 प्लस 0 क्या वैल्यू मिली, माइनस 6। अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि डिटरमिनेंट के
किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, कांस्टेंट वैल्यू k से। तो हमने यहाँ पे बाइनरी यूज लिया कि बाय r1 टेंडिंग्स टू मल्टीप्लाई बाय k, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, k से। तो डिटरमिनेंट बनी हमारे पास डेल इक्वल k 2k 3k 0 1 0 2 1 0। डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, k से। इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं बाय, एक्सप्लेन बाय C3, किसकी रिस्पेक्ट में, थर्ड कॉलम की रिस्पेक्ट में। तो डेल इक्वल 3k, तो इसके साथ में फर्स्ट वन थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा नेगलेक्ट, तो ये मिला 0 1 2 1 माइनस 0, ये मिला हमें k 2k 2 1 प्लस 0, तो ये मिला हमें k 2k 0 1। तो डेल इक्वल 3k 0 माइनस 2 0 k माइनस 4k प्लस 0 k माइनस 0। तो डेल इक्वल माइनस 6k माइनस 0 प्लस 0, तो देन डेल इक्वल माइनस 6k। तो यहाँ पे वैल्यू किससे मल्टीपल मिली हमें, k से। पहले वैल्यू क्या थी -6, अब हमें मिली -6k। दैट इज क्लियर कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम, यानी हम किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या डबल रो को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वैल्यू k। दैट इज क्लियर। इसी में ही हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं प्रॉपर्टी के, कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि डिटरमिनेंट की किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर ले, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, कॉमन v। इफ दिस प्रॉपर्टी we can take out any common factor from any one row or any one column of a given determinant। अगर हमारे पास ये होता, इसमें से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू k क्या कर लेते, कॉमन ले लेते, तब भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू k कॉमन लेने के बाद हम सॉल्व करते तो हमें आंसर क्या मिलता है इसका -6k। जिस तरह से हमने इसमें कांस्टेंट वैल्यू k को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आंसर कितना मिला -6k। ऐसे हम इसमें से k को क्या कर लेंगे कॉमन, तब भी हमें इसका आंसर क्या मिलेगा -6k। दैट इज क्लियर। सेकंड हमारे पास इफ corresponding elements of any two row या फिर any two columns of a determinant are proportional, किसी भी डिटरमिनेंट के टू रो या टू कॉलम्स के corresponding एलिमेंट्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0। if corresponding elements of any two row or columns of a determinant are proportional या same ratio, then its value of 0। देखते हैं फॉर एग्जांपल, इसकी हमने सेकंड रो ले लिया हमारे पास 2 4 6। देखो हमारे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आर प्रोपोर्शनल, 1/2 1/2 1/2, सेम रेशियो है फर्स्ट रो एंड सेकंड रो का, 1/2 1/2 1/2, यानी ईच corresponding एलिमेंट्स रेशियो आर सेम 1/2। अब चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे को 0 मिलती है क्या, तो एक्सप्लेन बाय r1, किसकी रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इसको, r1 की रिस्पेक्ट में। तो डेल इक्वल 1 को लिया था इसके साथ में एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट हो गया तो हमारे पास मिला 4 6 1 0। सेकंड एलिमेंट होता हमारे पास 2, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन है, 2, तो इसका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। तो हमारे पास मिला 2 6 2 0। थर्ड एलिमेंट होता फर्स्ट रो का 3, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन है, 3, तो इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो हमारे पास एलिमेंट्स मिले 2 4 2 1। अब एक्सप्लेन करते हैं इसको, डेल इक्वल 1 0 -6 -2 0 -12 +3
2 माइनस 8, तो डेल इक्वल -6 प्लस 24, ये मिला अपना में माइनस का 6, 6 3 माइनस के 18, तो डेल इक्वल 6 माइनस 24 प्लस 24 इक्वल 0। दैट इज क्लियर कि फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीपल बाय ए कांस्टेंट k, यदि हम किसी भी डिटरमिनेंट के सिंगल रो या सिंगल कॉलम के ईच एलिमेंट्स को कांस्टेंट वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो देन इट इज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीपल बाय k। नेक्स्ट है उसी का ही पार्ट, we can take out any common factor from any one row and any one column, कि इस प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग था कि किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम का कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, k से मल्टीपल होगी। ऐसे अगर किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम से कांस्टेंट वैल्यू या मल्टीपल फैक्टर, कॉमन फैक्टर हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, तब भी उसकी वैल्यू उस कॉमन फैक्टर से क्या होगी, मल्टीपल। और थर्ड इसी का ही सेकंड पार्ट था हमारे पास, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो, किसी भी डिटरमिनेंट की टू रो या टू कॉलम्स क्या हो हमारे पास, प्रोपोर्शनल हो, तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर किसी भी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ समान रेशियो में है तो उस सारणी का मान क्या होगा हमारे पास, 0। दैट इज क्लियर। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द सम ऑफ टू एंड मोर डिटरमिनेंट्स। किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम टू या टू से मोर देन एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में अगर डिनोट हो तो वो डिटरमिनेंट उतने ही टू या टू से मोर देन डिटरमिनेंट्स में क्या के सम की फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट। फॉर एग्जांपल लेट डिटरमिनेंट हमारे पास डेल इक्वल a प्लस kb, a1 प्लस kb1, a2 प्लस kb2, a3 प्लस kb3। कांस्टेंट वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई में ले सकते हैं आप, नहीं है तो नहीं भी ले सकते हैं, तो वैसे कि हमारे पास ये डबल एलिमेंट्स की फॉर्म में है। नेक्स्ट लिए हमने x y z, नेक्स्ट लिए हमने p q r। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो डबल एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में डिनोट है, तो डिटरमिनेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास, a1 x p, a2 y q, a3 z r प्लस b1 x p, b2 y q, b3 z r। अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम पे बात करेंगे, डेल इक्वल a1 x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, p q r, a1 b1 c1। यहां पे हमारे पास इस डिटरमिनेंट सिंगल कॉलम पे बात करें, ये तो हो गया हमारे पास रो पे, कॉलम पे x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, p q r, a1 b1 c1। तो ये डिटरमिनेंट हमारे पास क्या नंबर हो जाएगी, x y z p q r, a1 b1 c1 प्लस a b c p q r, a1 b1 c1। अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम डबल एलिमेंट्स के प्लस या माइनस के फॉर्म में आ जाए तो वो एलिमेंट उतने ही डिटरमिनेंट में प्लस या माइनस के फॉर्म में क्या हो जाएगी,
कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज क्लियर। अब हमारे पास इसकी 6 प्रॉपर्टी है। 6 प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ टू ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो or columns of a determinant, then the equal multiples of the corresponding elements of other row or other column are added, then value of determinant remain the same। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की किसी सिंगल रो को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अदर रो में ऐड कर दिया जाए तो वहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, let del equal a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बाइनरी यूज लेते हैं कि r1 टेंडिंग्स टू r1 प्लस कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई एंड एडेड टू r2। हमने बाइनरी यूज लिया कि सेकंड रो को कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई करके हम किस में ऐड कर दें, फर्स्ट रो में। तो हमें भी डिटरमिनेंट मिली a1 प्लस k, a1 प्लस kb1, a2 प्लस kb2, a3 प्लस kb3। फिर सेकंड रो थी हमारे पास b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इस डिटरमिनेंट की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेक करें। अब देखो ये डिटरमिनेंट हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाय प्रॉपर्टी फिफ्थ। प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या थी हमारे पास, किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के एलिमेंट्स डबल एलिमेंट्स कैटेगरी की फॉर्म में अगर मिल जाए तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, डबल डिटरमिनेंट्स में। तो ये डिटरमिनेंट हमारे पास कन्वर्ट हो गई a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास k b1 k b2 k b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 प्लस, अब देखो इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो में से कांस्टेंट वैल्यू k हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन। हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ा था कि किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उसमें से क्या ले सकते हैं हम, कॉमन। तो इसमें से हमने k क्या ले लिया, कॉमन। तो हमें मिला b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब ये थे हमारे पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस k इंटू 0। देखो इस डिटरमिनेंट में हमारे पास r1 इक्वल है किसके, r2 के। इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या है, सेम। तो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट की टू रो या टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल या सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0। तो हमें क्या मिला वापस, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। वापस हमारे को वही डिटरमिनेंट मिल गई। दैट इज क्लियर। तो इसमें क्या था हमारे पास, अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम में अदर रो या अदर कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके क्या कर ले, ऐड कर दें, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज मिली, हमने क्या किया, बाइनरी यूज मिला कि सेकंड रो को कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई करके हमने किस में ऐड कर लिया, फर्स्ट रो में ऐड हो गई। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये डिटरमिनेंट किस में कन्वर्ट हो गई, डबल डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ प्लस का साइन था तो डिटरमिनेंट में किस में कन्वर्ट होगी, प्लस में। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट के किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो
ये सिंगल कॉलम में को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई या कॉमन कर सकते हैं। तो इसमें इसके फर्स्ट रो में से हमने कांस्टेंट वैल्यू क्या कह रही थी, कॉमन। फर्स्ट रो में कॉमन हो रही थी, कॉमन ली। अब इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और सेकंड रो आर प्रोपोर्शनल, या यहाँ भी इसकी वैल्यू 0 हो सकती है कि फर्स्ट और सेकंड रो दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल, जिनका रेशियो क्या है k/1 k/1 k/1, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो गिवन डिटरमिनेंट्स आर सेम, दैट इज क्लियर। अब इसकी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th, if element of one row or column are multiple with cofactor of elements of any other row or column then their sum is 0। किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम को अदर रो या अदर कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, हम ऐड कर दें, तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अब हम इसको डिस्कस करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। अब माइनर क्या होगा बेटा, सपोज कि हमारे पास कोई एनी डिटरमिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल MIJ। अब यहाँ पे माइनर फाइंड कर रहे हैं हम किसके, फर्स्ट रो पे। ऑल एलिमेंट्स के हमारे पास क्या होते हैं, माइनर। तो फर्स्ट रो का माइनर जैसे हमने फाइंड किया, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट किस बेस पे, a11, तो माइनर ऑफ M11 किसका, a11 का। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और नेगलेक्ट कर दो तो हमारे पास मिला a22 a23 a32 a33। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये मिला हमें a22 a33 माइनस a32 a23। तो ये किसका माइनर फाइंड हो गया हमारे पास, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का। फिर माइनर ऑफ 1 2 यानी a12 का माइनर, तो इसका माइनर हो गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगलेक्ट किया तो हमें मिला a21 a23 a31 a33। तो इसको एक्सप्लेन किया तो ये मिला हमें a21 a33 माइनस a31 a23। नेक्स्ट इसका माइनर M13 a13 का एलिमेंट का माइनर, तो इसके लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम तो हमारे पास मिला a21 a22 a31 a32। तो ये हमें मिला a21 a32 माइनस a31 a22। ये किसके माइनर फाइंड हो गया हमारे पास, फर्स्ट रो के। अगर हमारे को सेकंड रो के एलिमेंट माइनर फाइंड करने हैं तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, a21। तो देखो इसका माइनर हो जाएगा सेकंड रो के लिए माइनर M21, यानी a21 का माइनर क्या बनेगा हमारे पास, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दो, नेगलेक्ट। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर दो तो इसका माइनर में एलिमेंट आएगा हमारे पास a12 a13 a32 a33। इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास मिला a12 a33 माइनस a32 a13। अगर इसका हमारे को सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है ये हो जाएगा M22 a22। तो इसके माइनर के लिए बेटा सेकंड रो और सेकंड कॉलम को क्या कर दो, नेगलेक्ट। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को तो हमारे पास एलिमेंट्स मिले a11 a13 a31 a33। तो ये हो गया हमारे पास a11 a33 माइनस a31 a13। अगर हमें इसका थर्ड एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है 23 यानी a23 का माइनर, तो इसके लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो इसके माइनर के एलिमेंट्स है हमारे पास a11 a12 a31 a32। तो इसका सॉल्यूशन मिला a11 a32 माइनस a31 a12। थोड़ा माइनस फाइंड करने के लिए क्या करना है, जिस रो या जिस कॉलम्स के माइनस फाइंड करने हैं उन एलिमेंट्स को ले लो और माइनर को किससे नोट करते हैं, कैपिटल MIJ। जैसे हमने माइनस फाइंड किया किसके, फर्स्ट रो के, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 11, तो M11 कौन सा एलिमेंट था यहाँ पे A11। तो इसके माइनर के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, जो
एलिमेंट्स बचेंगे वो उसके माइनर के होंगे। सेकंड एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो। थर्ड कॉलम के माइनर थर्ड एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो। ऐसे हमारे पास किसी भी एलिमेंट के अगर माइनर फाइंड करने हैं, जैसे सपोज करो हमें माइनर फाइंड करना है किसका, A32 का माइनर फाइंड करना है हमें 32 यानी A32। तो इसके लिए हमारे पास क्या नेगलेक्ट करना होगा, हमारे को थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो तो इसका माइनर के एलिमेंट्स मिले हमारे पास A11 A13 A21 A23 सेकंड रो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट करने के बाद जो एलिमेंट्स मिले वो हमारे पास इसके माइनर के क्या होंगे, एलिमेंट्स। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व। A11 A23 माइनस A13 A21, तो ये इसके क्या हो गए, माइनर। दैट इज क्लियर कि माइनर जिस एलिमेंट के माइनस फाइंड करने हैं उस एलिमेंट के बेस के नंबर ऑफ उस बेस के का रो एंड कॉलम्स को क्या कर दो, नेगलेक्ट। बचे हुए एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके माइनर के एलिमेंट्स होंगे। दैट इज क्लियर। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल IJ या फिर कैपिटल FIJ से, कैपिटल AIJ या कैपिटल FIJ। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास AIJ या FIJ इक्वल -1 की होल पावर I प्लस J इंटू माइनर। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि कोफैक्टर को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल IJ या फिर कैपिटल FIJ से, इक्वल -1 की होल पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो हम इसमें पहले कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं किसका, फर्स्ट रो का। कोफैक्टर ऑफ R1, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कैपिटल 11 इन कौन से एलिमेंट की, A11 की, तो -1 की होल पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो -1 की होल पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस, तो हमारे पास बचा M11 और M11 की वैल्यू थी हमारे पास A22 A33 माइनस A32 A23। सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास इसका A12 -1 की होल पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। तो -1 की होल पावर 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। तो -1 का क्यूब कितना होगा हमारे पास, माइनस इंटू में था M12। तो -12 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, माइनस इसकी वैल्यू थी A21 A33 माइनस A31 A23। फिर हम फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ A13। फर्स्ट हो गए थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर, तो -1 की होल पावर 1 प्लस 3 इंटू M13। तो -1 की होल पावर कितनी हो गई, 4। तो 4 पे -1 की पावर 4 की वैल्यू कैसी हो गई, प्लस, तो प्लस इंटू M13। तो M13 की वैल्यू थी हमारे पास A21 A32 माइनस A31 A22। किसी भी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे को फॉर्मूला ध्यान रखना है, -1 की होल पावर I प्लस J इंटू माइनर IJ। जैसे हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर ऑफ किसका फाइंड करें, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ A23। तो इसका फॉर्मूला था A23 इक्वल -1 की होल पावर 2 प्लस 3 इंटू M23। तो -1 की होल पावर कितनी हो गई हमारे पास, 5। तो -1 की पावर 5 क्या देगा हमें, माइनस इंटू में था M23। तो माइनस, अब M23 का क्या फाइंड कर लो, माइनर। M23 का माइनर M,
तो इसके लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को क्या कर दो, नेगलेक्ट। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट किया तो इसका एलिमेंट बचा हमारे पास A11, A12, A31, A32। तो ये सोल्व किया तो मिला माइनस A11, A32 माइनस A31, A12। तो ये किसका कोफैक्टर फाइंड हो गया, सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट का। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे को -1 की होल पावर I प्लस जे इंटू माइनर आई जे, दैट इज क्लियर। तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए वन रो और कॉलम आर मल्टीपल विद कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम्स देन देयर सम इज 0। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी का किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे हमारे पास उस प्रॉपर्टी के साथ में क्या होंगे, कोफैक्टर्स या माइनस किस में आते हैं, मल्टीपल में। देखो हम इसमें गिवन डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन करते हैं किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। कि डिटरमिनेंट थे हमारे पास डेल इक्वल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एक्सप्लेन बाय R1। तो डेल इक्वल A11 को लिया तो इसके साथ इसका एलिमेंट आया हमारे पास A22, A23, A32, A33, फिर माइनस A12, इसके साथ आएगा हमारे पास A21, A23, A31, A33 प्लस A13, इसके साथ मिला हमारे को A21, A22, A31, A32। देखो यहां से हमारे पास डिनोट हो रहा है कि डेल इक्वल R1 के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, इसको एक्सप्लेन। तो R1 फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कौन है, उसी का ही माइनर, माइनस सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कौन है, उसी का ही माइनर, प्लस थर्ड एलिमेंट के साथ में कौन मल्टीप्लाई में है, उसी का ही माइनर। तो किसी भी डिटरमिनेंट की अगर अपन वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके मल्टीप्लाई में कौन आता है हमारे पास, उसी एलिमेंट का माइनर। अगर हम बात करें यहाँ पे कोफैक्टर्स की, किसकी डिस्कस करें, कोफैक्टर। तो यहाँ पे पहले कोफैक्टर क्या मिलेंगे हमारे को, कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं हम, कोफैक्टर्स ऑफ R1। R1 के कोफैक्टर्स लेते हैं बेटा। तो A11 का कोफैक्टर हो जाएगा हमारे पास -1 की होल पावर 1 + 1 इंटू M11। तो बेटा ये मिला हमारे पास प्लस M, इसकी वैल्यू थी हमारे पास A22, A23, A32, A33, ये इसका कोफैक्टर हो गया। सेकंड कोफैक्टर A12, यानी A12 का कोफैक्टर -1 की होल पावर 1 + 2 M12। तो -1 की पावर कितनी हो गई हमारे पास 3, तो ये मिला माइनस, इसका माइनर था A21, A23, A31, A33। नेक्स्ट कोफैक्टर ले हम A13, तो -1 की होल पावर 1 + 3 M13। तो ये हो गया प्लस, इसका माइनर था A21, A22, A31, A32। अब हम इसको कोफैक्टर्स के फॉर्म से देखें तो इसका देखो डिटरमिनेंट डेल इक्वल, फर्स्ट ये एक्सप्लेन किया था हमने। अगर यहां से हम क्या कॉमन ले, इस एलिमेंट की जगह हमारे क्या यूज कर ले, ये कोफैक्टर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस। देखो डेल इक्वल फर्स्ट एलिमेंट A11 मल्टीप्लाई माइनर था, तो फर्स्ट माइनर और फर्स्ट कोफैक्टर में कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं A11। सेकंड एलिमेंट है A12, तो देखो यहाँ पे किसका साइन यूज हो रहा था, माइनस का, माइनस। यहाँ पे सेकंड जो कोफैक्टर है वो एलिमेंट किस चीज का डिफरेंस है, केवल साइन का। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये मिला हमारे पास A12 प्लस A13, थर्ड माइनर
और इधर थर्ड कोफैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा A13। तो किसी भी डिटरमिनेंट को अगर अपन एक्सप्लेन करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स के साथ में क्रॉसपोंडिंग क्या होगा, कोफैक्टर का एडिशन होगा, मल्टीपल का एडिशन। तो अब हम बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टी में, इफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम आर मल्टीपल विद कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज जीरो। अगर यहाँ पे हम डिटरमिनेंट के किसी भी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में एनी अदर रो के कोफैक्टर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो वहां पे हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चेक करते हैं, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है फॉर एग्जांपल कि डेल इक्वल इजी डिटरमिनेंट ले लेते हैं 1 2 3 0 1 0 2 1 0। इस डिटरमिनेंट को हम एक्सप्लेन करें, पहले हम इस डिटरमिनेंट की क्या फाइंड करते हैं, माइनर। माइनर ऑफ R1 या कोफैक्टर फाइंड कर लें, कोफैक्टर्स ऑफ R1। तो कोफैक्टर्स का फॉर्मूला तो हमारे पास Aij इक्वल -1 की होल पावर I प्लस j इंटू Mij। तो फर्स्ट एलिमेंट है A11, कौन था अपना यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1, तो -1 की होल पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, तो -1 की पावर कितनी हो गई, 1 प्लस 1 2, तो ये मिला हमें प्लस का M11। अब इसकी माइनर बनी हमारे पास 1 0 1 0, सोल्व करने में हमें मिला 0। फिर A12 पे कौन था हमारे पास 2, -1 की होल पावर 1 प्लस 2 M12, तो ये मिला -12, तो -12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट किया तो हमें मिला 0 0 2 0, तो ये एलिमेंट में हमें क्या मिला 0। थर्ड है A133, -1 की होल पावर 1 प्लस 3 M13, तो ये वैल्यू मिली हमारे पास, ये वैल्यू मिली हमें माइनस प्लस M13, तो 13 में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये मिला 0 1 2 1, तो इसकी वैल्यू मिली हमारे को 0 -2 माइनस का 2। अब हम इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करें, डिटरमिनेंट एक्सप्लेन बाय R1, तो बेटा देखो ये मिला हमें डेल इक्वल 1 के इंटू में हमारे पास क्या था माइनर M11, या हम इसको ये भी ले सकते हैं, देखो यहां से हमारे पास A1 के साथ में मिला 1 0 1 0, -2 के साथ में मिला हमारे को 0 0 2 0, प्लस 3 के साथ में मिला हमें 0 1 2 1, तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट माइनर है, तो A1 के साथ में कोफैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये मिला हमें A11 प्लस A12 के साथ मिलेगा A12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, A13 के साथ में कोफैक्टर मिला 13, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो ईच एलिमेंट्स के साथ में उसी का एक क्रॉसपोंडिंग क्या होगा हमारे पास कोफैक्टर,
उनको एडिशन के फॉर्म में क्या होती है हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू। जब यहाँ से हमारे को मिला ये 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 2, तो ये मिला हमें 0 माइनस 0 माइनस 6, टोटल मिला माइनस 6। और अगर हम कोफैक्टर्स पे डिस्कस करें तो ये था हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, कोफैक्टर के अकॉर्डिंग फाइंड करें हम डिटरमिनेंट का कोफैक्टर से हमारे पास था a11 प्लस a12 प्लस a13 तो डेल इक्वल a11 की वैल्यू थी 1, इसका फर्स्ट कोफैक्टर 0 प्लस a22 की वैल्यू कितनी थी 2, इसका कोफैक्टर ये कितना था हमारे पास 0 प्लस a13 की वैल्यू थी 3, इसका कोफैक्टर था हमारे पास -2, तो टोटल वैल्यू मिली हमारे पास 0 प्लस 0 -6। तो किसी भी डिटरमिनेंट की हम वैल्यू फाइंड करें तो उसमें उस रो जिस रो के रिस्पेक्ट में हम क्या करें उसका एक्सप्लेन, तो उसी रो के साथ में उनके ऑल एलिमेंट्स के साथ में उनके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई का सम ही क्या होगा हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। दैट इज क्लियर, माइनर एंड कोफैक्टर। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर डिटरमिनेंट के वन रो या वन कॉलम आर मल्टीपल विथ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो या कॉलम देन देयर सम इज 0। अगर हम यहाँ पे डिटरमिनेंट की किसी भी सिंगल रो को अदर रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं ऐड, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चेक करते हैं, हम यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड करते हैं R2 के, कोफैक्टर्स ऑफ R2 का फर्स्ट एलिमेंट किस पे आएगा हमारे पास A21, कौन था 0, तो इसका कोफैक्टर था -1 की होल पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, तो ये मिला हमें -M21, तो -M21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये मिला हमें 2 3 1 0, तो टोटल वैल्यू मिली -0 3 इक्वल 3। सेकंड एलिमेंट है 2 2 1 -1 की पावर 2 प्लस 2 M22, तो ये मिला हमें M22, तो इसका माइनस था, इसके लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 3 2 0 तो ये मिला हमें 0 -6 इक्वल -6। फिर A23 ये था हमारे पास 0 -1 की पावर 2 प्लस 3 M23, तो -1 की होल पावर 5, क्या मिला -M23, तो माइनस सेकंड रो और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, सेकंड रो एट थर्ड कॉलम, तो ये मिला 1 2 2 1 एंड 2 1, तो -1 -4, टोटल मिला हमें 3। तो सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट किस बेस पे आता है 2 1, तो 2 1 पे 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो -1 की पावर 3 पे -M21, तो M21 में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स मिले 2 3 1 0। फिर सेकंड एलिमेंट था हमारे पास 1, किस बेस पे था 2 2 पे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, तो -1 की पावर 4 की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, M22 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, ये मिला 1 3 2 0। थर्ड एलिमेंट 0, इस 2 3 का कोफैक्टर -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, तो -1 की पावर 5 क्या देगा -M23 की वैल्यू 2 3, सेकंड और थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, तो ये मिला 1 2 2 1, इसकी वैल्यू मिली 3। अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स लेते हैं फर्स्ट रो की और कोफैक्टर्स लेते हैं हम सेकंड रो के, कि डेल इक्वल A11 के साथ लिया हमने A21 प्लस A12 के साथ में कोफैक्टर लिया 2 2 प्लस A13 के साथ कोफैक्टर लिया A23, मतलब एलिमेंट्स फर्स्ट रो के हैं एंड कोफैक्टर्स सेकंड रो के हैं। अब चेक करते हैं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट था 1 इनटू इसका एलिमेंट कितना था हमारा कोफैक्टर था 3, सेकंड एलिमेंट था इसका हमारे पास 2,
इसका कोफैक्टर हमारे पास -6, इसका कोफैक्टर था हमारे एलिमेंट था 3, इसका कोफैक्टर हमारे पास 3, ये मिला हमें 3, 6 टू द -12 प्लस 9, तो टोटल मिला हमें 12 -12 इक्वल 0। तो दैट इज क्लियर कि यहाँ पे हमारे पास जिस रो के एलिमेंट्स है उसी रो के ही क्या होने चाहिए, कोफैक्टर्स का मल्टीपल का सम। अगर एनी रो में अदर रो के कोफैक्टर्स के मल्टीपल को ऐड कर दिया जाए तो वहां पे हमारे पास उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इज क्लियर। तो डिटरमिनेंट के एक्सप्लेन के अंदर जिस रो का के हम एलिमेंट्स लेते हैं उसी ही रो के हमारे पास क्या होना चाहिए, कोफैक्टर। अगर अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर है तो वहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। दैट इज क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8, if the elements of any row or column of a determinant is 0 then value of the determinant is 0। किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम के ऑल एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, 0। देखो फॉर एग्जांपल लेट डेल इक्वल डिटरमिनेंट लिया हमने 1 2 3 0 0 0 4 3 1। इस डिटरमिनेंट को क्या करें, एक्सप्लेन कर लेते हैं बाय R2। तो अपना फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 0, तो इसके साथ इसका माइनर क्या बना हमारे पास, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट करें तो हमारे पास एलिमेंट क्या मिला 2 3 3 1। किस बेस पे आता है एलिमेंट, 2 1 पे, तो इसके साथ माइनर के साथ क्या यूज होता है, माइनस। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे हमारे पास क्या है 0, तो इसके साथ नेगलेक्ट कौन होगा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट मिला 1 3 4 1। नेक्स्ट -0, किस बेस पे था ये हमारे पास 2 3, तो इसके साथ क्या साइन यूज होगा, माइनस, तो इसके लिए सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये मिला हमें 1 2 4 3। तो देखो ये 0 इस माइनर के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0 क्या मिलेगा 0। तो किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम ऑल एलिमेंट्स आर 0 देन वैल्यू डिटरमिनेंट इज 0। कि किसी भी सारणी की एक पंक्ति या एक कॉलम के ऑल अवयव या सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान क्या होगा, हमारे पास शून्य होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल। यदि किसी कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हम डिटरमिनेंट फाइंड करें तो उसमें उस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो वो वैल्यू उसकी क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें कि डेल इक्वल हमारे पास ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट लेते हैं हम a1 b1 c1 0 a2 b2 0 0 a3। कौन सी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी हमारे पास, डिटरमिनेंट है अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट। इसको हम एक्सपेंड करें बाय r1। तो फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने a1, तो इसके साथ इसका माइनर आया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ने लिख दिया मिला हमारे को a2 b2 0 a3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है b1, किस बेस पे हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी -b1, इसके साथ इसका माइनर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो तो ये मिला 0 b2 0 a3। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट हमारे पास c1 प्लस c1 के साथ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो तो ये मिला हमें 0 a2 0 0। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो a1 ये हो गया हमारे पास a2 a3 -0,
माइनस b1, ये मिला हमें 0 माइनस 0 प्लस c1, 0 माइनस 0। तो देखो ये मिला हमें a1 a2 a3 माइनस 0 प्लस 0, तो वैल्यू मिली हमें a1 a2 a3। तो देखो इस डिटरमिनेंट की कौन सी डिटरमिनेंट थे हमारे पास, ये ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट्स, और इस ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, a1 a2 a3, और इसके सॉल्यूशन में हमारे पास एलिमेंट्स क्या मिले, a1 a2 एंड a3। तो ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए उसके डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो ये थी बेटा हमारे पास डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज।